हेलो एवरीवन, आई एम रचना। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम अपनी क्लास 10th का नेक्स्ट चैप्टर जो कि है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, इस चैप्टर की समरी देखेंगे। बाकी जो चैप्टर्स है उसकी समरी भी मैंने अपलोड कर दी है। तो चलो देखते हैं इस चैप्टर में होता क्या है। हम चैप्टर से ही हमें समझ आ रहा है, हमें कोई भी कुछ भी रटना नहीं है कि किस चैप्टर में क्या है, बल्कि जो भी चैप्टर का नेम होगा उसी से हमें पता चल जाता है कि इस चैप्टर में क्या है। तो अब देखो, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट मतलब क्या था। इसमें किसी इनविजिबल पर्सन की स्टोरी यहाँ पे बताई गई है कि उसके पैर दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन फिर भी उसके पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे। ठीक है, ये है स्टोरी। अब इसमें क्या कभी आप लोगों ने ऐसा देखा है कि आप लोग किसी व्यक्ति को ना देख पा रहे हो लेकिन उसके पैरों के निशान देख पा रहे हो? तो ऐसा होता है यहाँ हमारी इस स्टोरी में। स्टोरी है यहाँ पे, इस स्टोरी में दो बच्चे होते हैं जिनको पैरों के निशान दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति इनको दिखाई नहीं दे रहा था। ये दोनों बच्चे आश्चर्यचकित होकर फिर देखते हैं कि कोई भी इंसान तो इनको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन पैरों के निशान है। तो वो ये दोनों बच्चे उन पैरों का पीछा करते हैं, उन निशानों का पीछा करते हैं कि जरूर यहाँ पे कुछ ना कुछ है। तो दोनों बच्चे जब पीछा करते हैं तो उनको कुछ भी नहीं दिख पाता। तो यहाँ पे स्टोरी है ये ग्रिफिन नाम के एक वैज्ञानिक की, जो कि अच्छा वैज्ञानिक था। उसने एक अपना एक ऐसी खोज की थी जिससे कि ये कभी भी इनविजिबल हो सकता था। कहने का मतलब एक ऐसा इंसान जो कि अगर वो कपड़े ना पहने हुए हो तो वो अदृश्य हो सकता था। इसके मकान मालिक थे, वो इससे नफरत करते थे क्योंकि ये बहुत ही अच्छा इंसान नहीं था और मकान मालिक इसको अपने घर से निकालना चाहते थे। लेकिन इन दोनों, ये जो ग्रिफिन है ये भी मकान मालिक को पसंद नहीं करता था। तो उनसे बदला लेने के लिए क्या करता है, वहां से निकल तो जाता है, लेकिन वहां से निकलने से पहले उनके घर में आग लगा देता है और फिर खुद अपने कपड़े उतार के वो इनविजिबल हो जाता है। तो जब ये इनविजिबल हो गया तो वो मकान मालिक है वो तो इनको ग्रिफिन को पकड़ नहीं पाए। फिर इनके वहाँ पे मतलब कीचड़ था, तो कीचड़ में इनके पैर सन गए। कीचड़ में पैर सन गए तो वो जब अच्छी जगह पे, वो कीचड़ में सने हुए पैर अच्छी जगह में रखेगा तो वो पैरों के निशान वहाँ पे हो रहे थे। तो बालक इन पैरों का पीछा कर रहे थे। फिर लेकिन उस टाइम पे मौसम बहुत ही सर्दी का मौसम था और ग्रिफिन है जो बहुत ज़्यादा टाइम तक तो बिना कपड़ों के वो रह नहीं सकता था। तो इसलिए फिर ग्रिफिन ने क्या किया, वो भागकर एक स्टोर में घुस जाता है और लंदन शहर के किसी स्टोर में घुस जाता है। उस टाइम पे स्टोर के बंद होने का टाइम हो गया था, सारे दरवाजे बंद हो गए थे। ग्रिफिन अब उस स्टोर में घुस जाता है। तो वहाँ पे क्योंकि बहुत सारे कपड़े वहाँ पे थे, ऊनी वस्त्र थे, वहाँ पे जाके ग्रिफिन सारे कपड़े अपने पहन लेता है, सर्दी से बचने का जुगाड़ कर लेता है। वहाँ पे ये कुछ अंडे रखे होते हैं, जो भी कुछ रखा रहता है, कॉफ़ी भी पीता है यहाँ और मदिरा भी पीता है और मटन भी खाता है। वहाँ पे अपनी भूख को भी शांत कर लेता है। उसके बाद जो रजाइयाँ थी उनमें ये जो ग्रिफिन है वहाँ पे सो जाता है। फिर टाइम होता है सुबह का, तो स्टोर की देखभाल करने के लिए दो व्यक्ति वहाँ पे आते हैं, देखते हैं कि ये कौन इंसान है। अगर ग्रिफिन वहाँ से जल्दी उठ के चला गया होता, सुबह जल्दी टाइम से उठ लेता, तो ये वहाँ से भाग जाता, किसी को पता भी नहीं चलता। लेकिन क्योंकि इसने पूरे कपड़े पहने हुए थे, ये स्टोर में अभी तक भी था, तो उन दो व्यक्तियों को दिखाई दे गया कि कोई जरूर स्टोर में चोर घुस गया है। वो इसको पकड़ने के लिए इसका पीछा करते हैं ग्रिफिन का। लेकिन ग्रिफिन क्या, ये देखो हम पिक्चर में देख सकते हैं कि ये व्यक्ति इनका ग्रिफिन का पीछा कर रहे हैं, लेकिन ग्रिफिन ने क्या किया, अपने धीरे धीरे एक एक करके कपड़े उतारने शुरू कर दिए। और जब ये कपड़े उतारता गया तो फिर इनविजिबल ये वहाँ पे हो गया। इस तरह से ये वहाँ से बच के निकल जाता है। तो ये वहाँ से उस स्टोर से तो निकल जाता है, लेकिन फिर ये दूसरी एक नाटक कंपनी के स्टोर में प्रवेश करता है। और जहाँ पे ये प्रवेश करता है वो था ड्यूरी लेन। ठीक है, जो थिएटर जगत था उसका केंद्र था ड्यूरी लेन। वहाँ पे ये एंटर करता है। वहाँ पे इसको बहुत सारी चीज़ें दिख जाती हैं जिससे कि ये अपने माथे पे पट्टियाँ भी बांध लेता है, क्योंकि वो तो ड्रामा का ही कुछ स्टोर था, तो सब चीज़ें इसको मिलती हैं। और वहाँ पे बड़ा सा हैट इसको सिर पे रखने के लिए मिल जाता है। इस तरह से वो वहाँ पे जो दुकानदार होता है उस पे अटैक करता है और उससे कुछ पैसे ले लेता है। फिर क्या होता है, अब क्योंकि ये भीड़ भाड़ वाली जगह लंदन में था, वहाँ से ये सोचता है कि अब यहाँ पे नहीं, यहाँ पे तो लोग तेरे को छोड़ेंगे नहीं और यहाँ से तो तुझे भागना चाहिए। फिर वो भाग जाता है और कहाँ पे जाता है, वो तैयार हो जाता है किसी एक विलेज में जाने के लिए, जिसका कि नाम था आइपिंग। ठीक है, आइपिंग गाँव में जाने के लिए वो ट्रेन पकड़ लेता है।
उस गांव में जाने के बाद वो एक सराय बुक करता है। सराय की जो मकान मतलब सराय की जो मालकिन थी उनका नाम होता है मिसेस होल। और उनको मिसेस होल को इनके ऊपर शक भी होता है कि एक ऐसा ही इंसान है, ना तो अच्छे से बात करता है, बहुत ही मतलब ये बात भी नहीं करना चाहता किसी से भी। तो मिसेस होल मान जाती है फिर इसको अपनी सराय देने के लिए, क्योंकि ये बताता है कि इसको ज़्यादा बातचीत पसंद नहीं है, इसको एकांतवास पसंद है और ये यहाँ पे अपनी किसी खोज के लिए आया है। और ये भी कहता है कि मैंने अपने पूरे फेस पे पट्टी इसलिए बांधी हुई है क्योंकि मेरा कुछ एक्सीडेंट हो गया इसीलिए। और कहता है कि मुझे एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। फिर ये मिसेस होल को एडवांस में रुपए दे देता है। तो जब एडवांस में रुपए मिल जाते हैं मिसेस होल को, तो वो रेडी हो जाते हैं कि हाँ चलो ठीक है, तुम यहाँ पे रह सकते हो। वो इनको एक रूम दे देती है वहाँ पे किराए पे, कमरा वहाँ पे इनको मिल जाता है। एक बार एक पादरी थे, एक क्लर्जीमैन थे, उनके घर में प्रवेश कर जाते हैं और वहाँ पे उनके पैसे चुरा लेते हैं। ये उनकी दराज में रुपए रखे हुए थे, ये उन रुपयों को चुरा लेते हैं। तो पूरा दिन ही वो जो पादरी थे वो फिर पूरा दिन पूरे गांव में यही बताते हैं कि पता नहीं क्या हुआ, आज तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरे तो घर में घुस के किसी ने रुपए चुरा लिए। ये सब अपनी स्टोरी बताता है, क्योंकि जब पादरी को ये तो सुनाई दे जाता है पैसों की खनक की आवाज़, तो लेकिन कोई भी इंसान वहाँ पे नहीं था, किसी भी इंसान को नहीं देख पा रहे थे। तो वो पूरे गांव में इस बात का जिक्र करते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है कि डेली तो क्योंकि इसका रूम बंद होता है, तो मिसिज होल को एक दिन इसके ऊपर शक हो जाता है। इसका दरवाज़ा ना बिल्कुल खुला हुआ था, तो वो सोचती हैं कि कौन है यहाँ पे, ये तो हमेशा अपना रूम बंद करके रखता है, तो आज इसका रूम खुला कैसे है। तो मिसिज होल वहाँ पे एंटर कर जाती है इसके रूम में, ग्रिफिन के रूम में। तो जब वो वहाँ पे जाती है तो मिसिज होल को तो दिखाई नहीं देता है कि यहाँ पे ग्रिफिन है, लेकिन वहाँ पे ग्रिफिन होता है, क्योंकि वो तो इनविजिबल था, तो इनविजिबल होके वहाँ पे बैठा रहता है। तो फिर मिसिज एकदम से ये मिसिस ग्रिफिन के ऊपर अटैक कर देता है। कहने का मतलब कुछ चेयर फेंक के मारता है। जो वो चेयर थी उस पर जो चेयर थी उस पर ये मिसिस होल बैठती थी, तो वो ऐसे करके उस चेयर को भी तोड़ देता है। फिर कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती है कि वैसे तो ये जो ग्रिफिन है ये मिसिस होल को बोलता है कि मेरे पास पैसे नहीं है और मैं आपको कुछ समय के बाद मुझे पैसे मिलने वाले हैं, तो मैं आपको तब दूंगा ये रेंट। तो फिर लेकिन एकदम से क्या होता है कि फिर वो मिसिज होल को रेंट का किराए का पैसा भी दे देता है। तो मिसिज होल को और शक हो जाता है कि अब तक तो ये कह रहा था कि इसके पास पैसे नहीं है, तो इसके पास ये पैसे कहाँ से आए। फिर वो इनके सामने क्लर्जीमैन वाली स्टोरी आ जाती है कि कैसे उनके घर में चोरी हो गई, तो इनको शक होता है। फिर गांव वालों को भी इसके ऊपर शक होता है, इसका व्यवहार ही ऐसा कुछ था, तो उनको भी शक होता है। तो सारे लोग वहाँ पे एक प्लान बनाते हैं कि गांव में ही कोई एक सिपाही था, पुलिस वाला था, उसको वो सोचते हैं कि उसको ना गुप्त रूप से हम बुलाते हैं और वही पता लगाएगा कि इससे पूछताछ वही करेगा। तो उसको बुलाया जाता है, लेकिन बुलाने से पहले ये जो मिसेस होल थी इनको लगा कि चलो मैं खुद ही जाके पूछ लेती हूँ। ये उतनी इंतज़ार नहीं कर पाई। मिसेस होल खुद ही वैज्ञानिक के पास पहुँच जाती है और उनसे पूछती है कि तुम क्या हो, तुम मेरी कुर्सी को तुमने क्यों फेंका, मैं जानना चाहती हूँ कि तुम क्या हो, कभी तुम्हारे रूम पे ताला रहता है, तुम फिर अंदर भी घुस जाते हो, क्या क्या जादू टोना तुम कर रहे हो, तुम दिखाई भी नहीं देते इस तरह से। तो फिर ये जो ग्रिफिन है, क्योंकि ये बहुत ही गुस्सैल व्यक्ति था, एकदम से गुस्से में आ जाता है और फिर वो कहता है कि अच्छा अभी बताता हूँ मैं आप लोगों को। और तब तक वहाँ पे जेफर्स नाम का सिपाही भी वहाँ पे पहुँच जाता है। तो फिर ये क्या करता है, एक एक करके अपने कपड़े उतारना शुरू कर देता है और किसी के द्वारा भी ये पकड़ा नहीं गया। जब इसने अपने सिर से हैट और जो पट्टी बंधी हुई थी वो उतारी, तो फिर ये इनविजिबल वहाँ हो गया था। तो इनविजिबल होने के बाद कोई भी इसको पकड़ नहीं पा रहा था। जो जेफर्स नाम का जो सिपाही था वो बोलता है कि मेरी तो ड्यूटी है, चाहिए कुछ भी हो, चाहे भूत हो, लेकिन मुझे तो इसको पकड़ना ही पड़ेगा। लेकिन उससे भी पकड़ा नहीं गया। बाकी लोगों ने भी हेल्प की, लेकिन किसी से भी नहीं पकड़ा गया। लात मुक्के यही सब बाकी लोगों को भी इससे ग्रिफिन से खाने पड़े थे। तो आखिर में ये जो है जो सिपाही था जेफर्स नाम का, वो वहाँ पे बेहोश हो गया और ये वहाँ से भागने में सफल हो गया। तो इस हमारी पूरी स्टोरी, ये जो हमारी पूरी स्टोरी है फुटप्रिंट्स विदाउट फिट, ये लिखी गई है H.G. वेल्स के द्वारा। और इस स्टोरी में मुख्य रूप से हमें ये बताया गया कि देखो ऐसे तो ये कितना अच्छा वैज्ञानिक था, ठीक है, इसने खोज भी की, कितनी अच्छी इसने खोज की कि किसी भी मतलब इनविजिबल होने की खोज की, जो कि बहुत बड़ी खोज थी, लेकिन फिर भी इसने उस खोज का गलत रूप में इस्तेमाल किया। और जो गलत रूप से इसने उस खोज का अपने उस आविष्कार का इसने खुद ने गलत तरीके से
यूज़ किया, उसी के कारण इसे इतनी दिक्कतें आ रही थी, इसे लोगों से छुप के रहना पड़ रहा था। ठीक है, तो यही सब हमारी इस स्टोरी में बताया गया। होप स्टूडेंट्स आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।